Okay, we are going to start this chapter factorization extra questions. This is the statement. Now it is quadratic polynomial देखने में लग रही है, but it is biquadratic. Clear? तो हमने क्या किया? इसमें जो x square minus 2x है, उसको क्या substitute कर दिया? y. So this whole equation will become y square minus this polynomial y square minus 23 into y plus 120 and let it be px जो हमने यहाँ पे suppose किया था px. Clear? Now this value y square minus 23 y plus 120 प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए आपके पास 120 सम होना चाहिए minus 23 because product is positive it means both the signs will be same. Sum is negative यहाँ से क्या क्लू मिल गया both the signs are negative. तो possible factors 120 के ढूंढ के देख लो वो वाला कॉम्बिनेशन आपने लेना है जिसमें उनका टोटल जो है that is minus 23. Clear? तो उसके लिए कौन सा कॉम्बिनेशन बेटर है 15 8s are minus 15 minus 8. So put the values and factorize this. Now again put the value of y as x square minus 2x. अब इसके फिर से फैक्टर्स हो सकते हैं y की वैल्यू कितनी डाल दी x square minus 2x minus 15 into x square minus 2x minus 8. अब हम इनको फिर से अलग अलग फैक्टराइज कर सकते हैं ठीक है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो माइनस 15 प्रोडक्ट माइनस 15 और सम कितना होना चाहिए माइनस 2. तो ये सबको पता है कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे 3 into 5. क्लियर? अब साइन कौन सा चलेगा प्रोडक्ट इज माइनस 15 सम इज माइनस 2 तो जो बिगर मैग्नीट्यूड वाला है उसका नेगेटिव साइन होगा. सो इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x. अब इन दोनों के प्रोडक्ट माइनस 15 सम माइनस 2 माइनस 15 इनटू अब सेकंड जो है इसके पहले बना लो या साइड बाय साइड दोनों बना सकते हो इट इज योर विश. सेकंड में देखिए उसमें क्या है आपके पास x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए माइनस 8 सम होना चाहिए माइनस 2. so 4 2s are 8 should we write minus 4 plus 2 so it will be x square minus 4x then plus 2 plus 2x minus 8. So it is equal to here x common x minus 5 plus 3 common x minus 5. इसके फैक्टर्स हो गए. अब सेकंड में x कॉमन x minus 4 plus 2 common x minus 4 which is equal to x minus 5 into x plus 3. इसके फैक्टर्स हो गए आपके पास x minus 5 into x plus 3 और यहाँ पे x minus 4 into x plus 2. तो यहाँ से x स्क्वायर रेज पावर 2 टोटल पावर कितनी होगी 4. तो आपके पास कितने फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4. Next is second extra question. Here, if x plus y is equal to 4, then find x cube plus y cube plus 12xy minus 64. तो यहाँ से आपको बहुत बड़ा क्लू मिल रहा है x क्यूब प्लस y क्यूब मीन्स हमने ये जो इक्वेशन है आपको गिवन है x plus y is equal to 4 taking cubes on both sides. तो क्या हो जाएगा x plus y cube is equal to 4 cube.
क्लियर? आपको ऑलरेडी क्या गिवन था, x प्लस वाई, इसकी वैल्यू कितनी थी, 4 थी। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। यहां से देखिए क्यूब्स हैं, इसका मतलब हमने दोनों तरफ क्या किया, क्यूब किया, विच इम्प्लाइज x प्लस वाई क्यूब is equal to 4 cube. Now expand this a plus b whole cube. अब यहाँ पे देखिए कहीं पे भी बेटा आंसर में यहाँ पे x स्क्वायर y या y स्क्वायर x की फॉर्म में नहीं है, तो हमने यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। और ये जो a प्लस बी है इसमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। क्लियर? तो यहाँ पे क्यूब जब आपने ओपन किया, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस 3xy इन द ब्रैकेट x प्लस y। ठीक है, हमने 3x स्क्वायर y क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर की फॉर्म में नहीं है, सिंपली xy की फॉर्म में है। क्लियर? इज इक्वल टू ऑन द अदर साइड what is there, 4 cube, that is 64. So now put the values, x cube plus y cube plus 3xy in the bracket. Value of x plus y kitni hai, 4. Let it be number 1. So from 1 is equal to 64, which implies x cube plus y cube, 4 3s are 12xy minus 64, 64 इधर आ गए, is equal to 0. So what is your answer? Answer is 0. Now question number 3. If a plus b plus c is equal to 3x, इसकी वैल्यू आपको 3x गिवन है, then find x minus a cube, x minus b cube plus x minus c cube. ठीक है, इन तीनों के क्यूब्स की एडिशन जो है उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जब भी हमारे पास a plus b plus c समथिंग अगर 0 है तो हम आइडेंटिटी लगाते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। तो अब यहाँ पे हमें इसको अरेंज करना पड़ेगा, इसको आप कैपिटल A ले लो, इसको कैपिटल B और कैपिटल C। अब आपने ये देखना है कि x माइनस a, x माइनस b एंड x माइनस c तीनों के एडिशन जो है वो क्या 0 है, तो इसको हम रीअरेंज करेंगे। क्लियर? ये a b c दूसरी तरफ चले जाएंगे। यू आर गिवन a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 3x, which implies AB दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया, BB और CB। 3x can be written as x plus x plus x. Clear? So we can write here 0 is equal to 3x minus a minus b minus c. सारी टर्म्स को हम दूसरी तरफ ले गए और with 3x को हमने क्या लिख दिया, we can write 3x minus a minus b minus c is equal to 0. 3x को हमने क्या लिख दिया, x plus x plus x minus a
minus b minus c is equal to 0, which implies x का कॉम्बिनेशन माइनस a के साथ प्लस x का कॉम्बिनेशन माइनस b के साथ प्लस x का कॉम्बिनेशन माइनस c के साथ इज इक्वल टू 0. Now we can use the identity if sum of three numbers is 0, then sum of their cubes will be 3abc. इसको अगर आप कैपिटल A ले लेते हो, इसको कैपिटल B ले लेते हो, इसको कैपिटल C ले लेते हो, what will be there? A plus B plus C is equal to 0. Then A cube plus B cube plus C cube is equal to 3abc. Clear? So here I hope you all have done up to here. Now x minus a plus x minus b plus x minus c is equal to 0. It implies conditional identity. Here we have to use x minus a cube plus x minus b whole cube plus x minus c whole cube is equal to 3 into x minus a into x minus b into x minus c. So this is the answer. कौन सी आइडेंटिटी यूज करी हमने? If a plus b plus c is equal to 0, then a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. Next is question number 4. Extra question number 4. Now what is there? If x is equal to 1 minus under root 2, we are given the value of x as 1 minus under root 2, then find if x is equal to 1 minus under root 2, then find x minus 1 over x whole cube. तो इस क्वेश्चन में भी बेटा अगर हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा. तो इसका शॉर्ट वे आउट क्या है? x की वैल्यू आपको गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 ओवर x और दोनों को क्या करना है फिर सब्ट्रैक्ट कर देना. अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हो कि x माइनस 1 ओवर x को पूरा एक्सपेंड करो और फिर उसकी एक्सपेंशन में वैल्यूज लिखो, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा. क्लियर? तो बेस्ट वे क्या है? x ऑलरेडी गिवन है, फाइंड 1 ओवर x. x is equal to 1 minus under root 2, which implies 1 over x is equal to 1 over 1 minus under root 2. Now rationalize the denominator. सबको आता है? Do fast. So here rationalizing factor क्या हो जाएगा? 1 over x is equal to 1 over 1 minus under root 2 into 1 plus under root 2 over 1 plus under root 2. So it will be 1 plus under root 2 divided by 1 square minus under root 2 whole square. So after this value will become 1 plus under root 2 over 1 minus 2.
1 plus under root 2 over 1 minus 2. So it is equal to 1 plus under root 2 over minus 1. So it is minus 1 plus under root 2. minus 1 हमने बाहर ले लिया इसको. Now we have to find x minus 1 over x. So what is there? X minus 1 over x is equal to. So value of x कितनी है आपके पास? That is 1 minus under root 2. Clear? Minus further 1 over x की value minus 1 plus under root 2. So it will be equal to 1 minus under root 2. Minus minus will become plus 1 plus under root 2. अब हम यहाँ पे सिर्फ 1 plus 1 over x की वैल्यू निकाल रहे हैं. अब यहाँ पे माइनस अंडर रूट 2 एंड प्लस अंडर रूट 2 ये दोनों कट हो जाएंगे. आपके पास इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1 plus 1 that is 2. Now you can find x minus 1 over x whole cube. Taking cubes on both sides. So what will be there? 2 cube. So what is 2 cube? That is 8. Yes. Question number 5. Arrange in ascending order. Arrange. It is cube root of 2, then square root of 3, then sixth root of 5 in ascending order. In ascending order. अब हम क्या करते हैं बेटा? हमें पता है कि अगर 2 is smaller than 5 is smaller than 7, कोई नंबर ले लिया हमने, ठीक है? तो इनकी जब हम पावर्स करेंगे अगर वो इक्वल होगी, 2 is less than 5, it means 2 raised power 5 will be less than 5 raised power 5 and it will be less than 7 raised power 5. क्लियर? तो हमने क्या करना है? बेस जो है उनको एज इट इज छोड़ देना, लेकिन इनके जो पावर्स हैं उनको इक्वल करना है, ठीक है? जो बेसिस हैं यहाँ पे बेसिस पावर्स जो हैं यहाँ पे कितनी हो गई? 1/3, 1/2, 1/6. लेकिन जब तक ये पावर्स इक्वल नहीं होंगी वी कैन नॉट कंपेयर. क्लियर? तो सबकी पावर्स को इक्वल करेंगे. कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले है आपके पास पावर. Cube root of 2 can be written as 2 raised power 1/3. Then square root of 3 can be written as 3 raised power 1/2. Then sixth root of 5 can be written as 5 raised power 1/6. अब हम ये 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/6 है, तो सबको इक्वल बनाना है. उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 3 जो है यहाँ पे 2 है, सबको अगर हम 6 के इक्वल बना दें, इनमें डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना पावर का? 2 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 6 है, तो इन सब का एलसीएम 2, 3, 6, इनका एलसीएम आपके पास क्या आ जाएगा? 6. ठीक है? इन तीनों का एलसीएम कितना हो गया आपके पास? 6 हो गया. तो हमने सबका जो यहाँ पे पावर में बेस है उसको हमने 6 में कन्वर्ट करना है.
तो इसको हम क्या लिखेंगे, 2 रेज पावर, ऊपर आपके पास हमें नहीं पता क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर में 6 आना चाहिए, तो 1/3 को आपने डिनोमिनेटर 6 में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 2/6। क्लियर? सो हियर 2 रेज पावर 1/3 कैन बी रिटन एज 2 रेज पावर 2/6, और उसको फिर से हमने क्या लिख दिया, 2 रेज पावर 2 इंटू 1/6, पावर की फॉर्म में है, 2 रेज पावर 2 इंटू 1/6 पावर इज इक्वल टू 2 रेज पावर 2 होल रेज पावर 1/6, so it will be 4 raised power 1/6, 4 raised power 1/6. Similarly here 3 raised power 1/2, तो 1/2 को आपने किस फॉर्म में लिखना है, 1/6 में। इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 3/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, so it will become 3 raised power 3/6. Okay, further it will be equal to 3 raised power 3 whole raised power 1/6. Now what is 3 raised power 3? 27 raised power 1/6, and here already इस फॉर्म में है, 5 की 1/6 की फॉर्म में ही है, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब इनमें सब में हमने जो एक्सपोनेंट है वो 1/6 बना दिया, अब इनमें सबसे छोटा नंबर हमने किस में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। सो स्मॉलेस्ट ऑफ दीज टू, 4 5 27, 4 is less than 5 and 5 is less than 27, it means 4 raised power 1/6 is less than 5 raised power 1/6 is less than 27 raised power 1/6। अब इनकी ओरिजिनल वैल्यूज लगा दीजिए आप। What was 4 raised power 1/6? इसकी वैल्यू थी क्यूब रूट ऑफ 3, which implies क्यूब रूट ऑफ 2 is less than 6th root of 5 is less than 27, इसका है ये √3। So this is the answer. Ascending order आपके पास क्या हो गया, 2√3 क्यूब रूट ऑफ 2 6th root of 5 then square root of 3। If any problem you can raise hands. So this question you have to try yourself. So many questions we have done like this. Each term, हर एक term को आपने rationalize करना है, after rationalizing simplify करना है। So you can do it and you can share the answer with me. So what is the rationalizing factor in this term? First term में rationalizing factor क्या होगा? Raise your hands. चाहत, unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, √5 minus √3. Yes, √5 minus √3. And in second case, yes, raise your hands. So here √5 minus √3, √5 minus √3 plus इसका rationalizing factor क्या होगा? Next is नूरजोत कौर. Ma'am, it will be √3 minus √2. √3 minus √2 और उसी से आपने मल्टीप्लाई करना है, उसी से इसको डिवाइड करना है। नेक्स्ट इज 1/√5 plus √2, rationalizing factor of that, गौरी।
under root 3 plus under root 2. Oh, sorry. Under root Under root 5 minus under root 2. okay, under root 5 minus under root 2 over under root 5 plus under root 2 की भी under root 5 minus under root 2. Clear? अब फटाफट बताइए how many students have solved first part? First part का आंसर कितने स्टूडेंट्स ने कैलकुलेट कर लिया? ओके गौरी